हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा रिवर्स इन इंडिया मींस ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। रिवर्स होती क्या है? रिवर्स का मतलब होता है नेचुरल वाटर स्ट्रीम होती है जो कि सरफेस पे फ्लो करती है, जिसका सोर्स जो होता है वो लेक, वाटरफॉल, रेन वाटर और फिर वो जाके ओशन में गिरती है, उसे हम रिवर कहते हैं। अब रिवर्स क्या होते हैं? रिवर्स की खुद की ट्रिब्यूटरीज मीन्स एक इसकी दूसरी रिवर आगे जुड़ना है इसकी ट्रिब्यूटरी, या फिर वही मेन नदी आगे जाके डिवाइडेड हो जाना कई नदियों में, वो डिस्प्यूटरीज होती है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज डिस्प्यूटरीज के बारे में भी देखेंगे। तो एक रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। बहुत बार नदी जो ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, रिवर्स जो होता है, रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी, अब जैसे एक रिवर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ रही है उसको हम रिवर बेसिन कहते हैं। इंडिया के अंदर 12 मेजर बेसिन कहलाते हैं रिवर्स के, एंड 46 रिवर मीडियम कहलाते हैं, मीडियम। ठीक है, 12 मेजर बेसिन कहलाते हैं इंडिया के अंदर, 46 रिवर मीडियम कहलाते हैं। रिवर्स की क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। रिवर्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकती है? सोर्स के बेसिस पे हो सकती है, जैसे कि हिमालय रिवर कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, या फिर पेरिनियल रिवर कौन सी है और नॉन पेरिनियल रिवर कौन सी होती है। हिमालय जो कि माउंटेन्स वगैरह के थ्रू आ रही है नीचे प्लेन्स के अंदर, उसे हम हिमालयन रिवर कहेंगे। पेनिनसुलर रिवर वो होती हैं जो कि इंडियन के पेनिनसुलर पार्ट में हैं, लाइक गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, ये सारी पेनिनसुलर रिवर हो गई। अब बात करते हैं पेरिनियल और नॉन पेरिनियल की। पेरिनियल वो होती है जिनका फ्लो अच्छा होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी पानी के ऊपर, सोर्स के ऊपर मीन्स रेन वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नॉन पेरिनिएबल वो होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं, जब बारिश होगी तब उनके अंदर पानी होगा। ये सारा सीजन वैसे ड्राई ही रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की स्टार्टिंग से। जो कि पहली रिवर हिमालयन रिवर में बात करते हैं इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु रिवर के नाम से भी, सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत के कैलाश रेंज के अंदर मानसरोवर लेक से है, जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है। इसकी लेंथ 3120 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्लो है, मीन्स नॉर्थ से निकल के वेस्ट की तरफ जाती है। इस पार्ट से निकलती है, कैलाश रेंज से इस पार्ट से निकल के पाकिस्तान इंडिया से होके अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्लो है। इसको तिब्बत के अंदर सियांग सैनपो कहते हैं और सिंगी खाम्बन कहते हैं तिब्बत के अंदर इंडस रिवर को। इंडिया के अंदर एंट्री करती है डैमचोक के अंदर से, जम्मू कश्मीर के, एंड देन लद्दाख की कैपिटल लेके इधर से जाती है और यहाँ पर मिलती है झांसकर रेंज से। देन इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर, देन बात करते हैं नीबू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके ऊपर बना हुआ है ये डैम, जिसे नीबू नाम से भी जाना जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जाती है डेमचोक लेफ, देन लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर से जाके पीओके एरिया को कवर करती है, पीओके एरिया से फिर एंटर करती है पाकिस्तान, देन पाकिस्तान से फिर अपनी ट्रिब्यूटरीज को लेती है, देन उसके बाद ये अरेबियन सी में फ्लो कर जाती है, गिर जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलती है मेठन कोट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिसपे जो सी ट्रिब्यूटरी मेन है वो मिलती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी आके मेठन कोट पर मिलती हैं। वैसे ये झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज जो रिवर हैं वो चेनाब से आके मिलती हैं। ठीक है, देन चेनाब जो है वो इंडस रिवर से मिलती है मेटन कोट के अंदर। कंबाइंड वाटर, इन पांचों के पानी को क्या कहते हैं? पंचनाद कहते हैं, पंचनाद। इन पांचों के पानी को मिला के जहाँ वो जगह बनती है उसे पंचनाद कहते हैं। डेल्टा थ्रू अरेबियन सी, इनका जो डेल्टा बनता है वो अरेबियन सी के पास आके बनता है, डेल्टा बनाती हैं, सॉरी। बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो कि 1960 वर्ल्ड बैंक द्वारा हुई, जब डिस्प्यूट्स हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बोला गया इंडस झेलम चेनाब जो है 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा इसका, और 20% इसका पानी इंडिया यूज़ करेगा। ऐसे ही रावी, ब्यास और सतलुज की बात की तो कहा कि 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और इंडिया 80% पानी यूज़ करेगा। और देखा जाए इंडस, झेलम और चेनाब जो है वो एक बहुत बड़ी नदी है। लाइक इंडस एक तो मेन रिवर है ही है, झेलम का भी पानी ज़्यादा है, चेनाब जो है वो इंडस की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी के नाम से जानी भी जाती है। रावी, ब्यास, सतलुज जो है वो 100 में से, इंडस के 100 में से 20%, टोटल 20% पानी कैरी करते हैं, और जबकि इंडस, झेलम और चेनाब जो है वो 80% पानी को कैरी करते हैं। कहते हैं गंगा रिवर की, जिसकी लेंथ है 2510 किलोमीटर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका जो मेन ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर माना जाएगा। लाइक भागीरथी जिसके ऊपर तेहरी डैम है, हाईएस्ट डैम है ये इंडिया का, देन केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। अब इधर प्रयागराज जैसे बनते हैं, किससे बनते हैं? लाइक डोली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग पे, नंदाकिनी नंद प्रयाग पर, पिंडर गंगा करण प्रयाग पर मिलते हैं, देन आगे आती है अलकनंदा धीरे, अलकनंदा आगे आके मिलती है रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी रिवर, देन देव प्रयाग पर मिलती है भागीरथी रिवर। फिर ये आगे देव
देवप्रयाग के बाद जो बनती है वो गंगा बनती है, और यहाँ वेस्ट बंगाल के बाद ये बनाती है बे ऑफ बंगाल में गिरते वक्त डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा जिसे हम बोलते हैं, और ये इंडिया का बिगेस्ट डेल्टा है। ठीक है, देन जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं हम उसकी बात करते हैं। गंगा की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है रामगंगा जो कि कन्नौज में मिलती है। देन उसके बाद आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना जो कि 1376 किलोमीटर की है, आकर ये मिलती है प्रयागराज पे। देन उसके बाद लखनऊ में मिलती है गोमती। देन नीचे से आती है सोन रिवर, ऊपर घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर जिसे सोर ऑफ बिहार भी कहते हैं। देन आती है महानंदा, देन आगे दामोदर, और ये दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में इसे बोला जाता है हुगली रिवर और बांग्लादेश में इसे बोला जाता है पद्मा, और देन ये क्रिएट करती हैं डेल्टा और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। अब बात करते हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज की, जिसमें चंबल रिवर है, सिंध रिवर, बेटपा रिवर और केन रिवर है। ठीक है, जो कि विंध्यास की माउंटेन से आती हैं। गंगा की लॉन्गेस्ट इन इंडिया जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। वैसे गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा रिवर है। ठीक है, जो कि नेपाल से आती है। अब बात करेंगे हम आगे थर्ड हिमालयन रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, जो कि तिब्बत के मानसरोवर लेक से ईस्ट की तरफ अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अंगसी ग्लेशियर से निकलने के बाद नामचा वर्वा माउंटेन से ये शार्प यू टर्न लेती है, इंडिया में एंटर करती है, देन अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तिब्बत में इसका नाम जो है वो यांगरोल और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। नामचा भरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। देन इसकी जो पहली ट्रिब्यूटरी आती है इंडिया की दिबांग और लोहित आती है। फिर सुबनसिरी, दिहिंग, मानस, तिस्ता रिवर। देन आगे ये इसका नाम पड़ जाता है जमुना, नॉट अ यमुना, इट्स जमुना। देन मेघना रिवर मिलती है, और ये पद्मा रिवर के साथ मीन्स गंगा के साथ मिलकर एक और डेल्टा क्रिएट करते हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसको भी गंगा का और ब्रह्मपुत्र रिवर का दोनों का मिक्सचर है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइलैंड मंजूली आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो मंजूली आइलैंड है, कहाँ पर, सुबनसिरी के पास, यहाँ करके है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो सुबनसिरी है, और इधर जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आइलैंड भी यहीं पर है। अब बात करते हैं एक ऐसी रिवर जो कि ओशन में गिरती ही नहीं है, जो कि है लूनी रिवर, जिसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 495 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन अजमेर में होता है, अरावली रेंज से, जो कि वेस्ट की तरफ से निकलती है। फ्रेश वाटर मिलता है इसे बालतोत्रा तक। देन सलाइन वाटर मिल जाता है, लवीन जिसे हम लवन कहते हैं, मीन्स लूनी। सलाइन वाटर मिलता है जो कि एंटर करती है गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ पे। इनफ्रिएबल ड्रेनेज सिस्टम है इसका। इनफ्रिएबल ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसका जो पानी है इवेपोरेट हो जाता है, लुप्त हो। देन बात करते हैं लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर और लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश, जो कि है नर्मदा रिवर, जो कि विंध्यास रेंज और सतपुराज रेंज के बीच में फ्लो करती है। एमपी से निकलती है, महाराष्ट्र का बॉर्डर डिफाइन करके गुजरात के अंदर एंटर करती है, जहाँ पर इसका सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा एक इशू था 2017 में, जिसके ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जिसे हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है। देन बात करते हैं तापी रिवर, मीन्स ताप्ती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लेंथ है 724 किलोमीटर है, जो कि साउथ ऑफ सतपुराज रेंज से निकलती है। ये सतपुराज की रिवर के जाती है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से होकर गुजरात के अंदर जाती है। देन वो अरेबियन सी में जा गिरती है। देन उसके बाद बात करते हैं गोवा की रिवर मंडावनी और ज्वारी से, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरेबियन सी जा गिरती है। देन बात करते हैं केरला के अंदर, जो केरला के अंदर 44 मेजर रिवर हैं, बट हम 3 के बारे में बात करेंगे जो कि उसकी लाइफलाइन कहलाई जाती है केरला की, जिसकी हम बात करेंगे पहले, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है, भरथा पुंजा रिवर, जो कि लेंथ है जिसकी 209 किलोमीटर। सेकेंड वन की बात करते हैं पेरियार रिवर, जिसे हर्ट और सोल रिवर के नाम से भी जाना जाता है केरला के, जिसकी लेंथ है 244 किलोमीटर। बात करते हैं पंबा रिवर की, जो कि 176 किलोमीटर पर है, दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर साबरमाला टेम्पल देखने को मिलता है। बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि बे ऑफ बंगाल में जा गिरती हैं। पहली रिवर जो है सुबर्णन रेखा रिवर है, जो कि झारखंड से निकलकर वेस्ट बंगाल देन उड़ीसा में एंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल जा गिरती है। देन बात करते हैं बेतानरानी रिवर के अंदर, जिसकी लेंथ है 360 किलोमीटर, जो उड़ीसा से निकलकर बे ऑफ बंगाल जा गिरती है। ब्राह्मणी रिवर, जो कि 480 किलोमीटर की है, झारखंड से निकलकर उड़ीसा के अंदर एंटर कर बे ऑफ बंगाल जा गिरती है। देन बात करते हैं महानदी रिवर, जो कि लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा के अंदर एंटर करके देन बे ऑफ बंगाल जा गिरती है, और इसे हम सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं, और ये लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की भी।
दिन बात करते हैं गोदावरी रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से भी फेमस है, जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी रिवर को। ये निकलती है महाराष्ट्र, देन जाती है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश को डिफाइन कर कर ये जा गिरती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है। इसका जो ओरिजिन होता है वो वेस्टर्न घाट नासिक महाराष्ट्र के अंदर से होता है, जहाँ पे त्रिम्बकेश्वर टेम्पल भी है। अब बात करते हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है। ये लाइफ लाइन ऑफ कर्नाटका के नाम से भी फेमस है। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र से होता है, कर्नाटका में एंटर करती है, तेलंगाना में एंटर करती है, आंध्र प्रदेश से होकर ये बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। देन बात करते हैं कृष्णा की ही एक फेमस या फिर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की, जो कि है तुंगभद्रा रिवर, जो कि लाइफ लाइन ऑफ कर्नाटका के नाम से भी फेमस है और ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की। इसी रिवर की बात करते हैं जो कि साउथ में पेरिनल रिवर है, जिसमें हमेशा पानी रहता है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, फ्लो इसका हमेशा अच्छा रहता है, जो कि है कावेरी रिवर, जिसका ओरिजिन जो है वो कर्नाटका से तमिलनाडु में होके देन बे ऑफ बंगाल जा गिरती है। कावेरी रिवर के अंदर कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर डिबेट्स इश्यूज चलते रहते हैं। देन बात करते हैं कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच वाली नदियाँ, जो कि पेरियार रिवर, पलार रिवर और पोनियार रिवर के नाम से। बात करते हैं वेगाई रिवर, जो कि तमिलनाडु में फ़्लो करती है, 258 किलोमीटर्स की है और ये जा गिरती है बे ऑफ बंगाल। सो ऑलमोस्ट हमने सारी रिवर्स इंडिया की कवर की हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।